राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। वैसे तो भगवान सबके घर में मंगल ही मंगल रखे, लेकिन अगर भगवान ना करे लेकिन किसी के घर में अगर जन्माष्टमी वाले दिन किसी के सूतक पातक लग जाते हैं तो ऐसी सिचुएशन में क्या करें, कैसे उनका जन्मदिन सेलिब्रेट करें। जन्मदिन को सेलिब्रेट करना तो दूर की बात है, उनकी पूजा सेवा ही कैसे करें। देखिए दोस्तों, अगर आपके घर में ऐसा हो जाता है तो सबसे पहले तो आप देखिए कि आपके घर में कोई बेटी है क्या। अगर आपके घर में बेटी है तो वो ही पूजा सेवा करेंगी, उनको नहलाएंगी, स्नान कराएंगी। उसके बाद में उनके कपड़े बदल करके उनको पीने के लिए पानी ताज़ा रखेंगी। उस पानी के ऊपर कटोरी से ढक देंगी और उसके ऊपर तुलसा जी का दल है, मिश्री है, मखाने है, किशमिश है, ऐसी कोई चीज़ रख देंगी। बाहर की चीज़ का ही भोग लगेगा, घर की चीज़ का, बनी हुई चीज़ का भोग नहीं लगता है, तो वो भोग नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपकी बेटी नहीं है तो आप देखिए कि आपके कोई पंडित है, जैसे कोई मंदिर है तो वहाँ पे आपकी किसी से जान पहचान है पंडित वगैरह से, तो आप उनको दे सकते हैं लड्डू गोपाल जी की सेवा करने के लिए। या फिर अगर आपके पास में ऐसे मंदिर भी नहीं है तो आप आसपास में देख लीजिए, कोई आस पड़ोस में ऐसा कोई इंसान हो जो आपको लगता है कि वो पूजा सेवा कर सकता है, जिससे आपके संबंध अच्छे हों, आपको लगता है कि वो अच्छे से ना भगवान जी को ना देख रेख कर लेंगी, तो आप उनको भी पूजा सेवा दे सकते हैं। अगर जैसे आपके घर की कोई बेटी है जिसकी शादी हो चुकी है, वो आसपास में ही कहीं रहती है, तो आप उनको भी पूजा सेवा दे सकते हो। और वैसे भी अगर ऐसा कुछ होता है तो घर के अंदर बहन बेटियों को बुलाया ही जाता है, तो आप उनको सेवा पूजा दे सकते हो। इस तरह से जो है जन्माष्टमी वाले दिन या फिर आम दिन में भी अगर आपके घर में सूतक पाठक लगते हैं तो आप इस तरह से पूजा सेवा कर सकते हो। बस इतना सा ध्यान रखिए कि आपको पूजा सेवा नहीं करनी है। और मैं जाते बस इतना सा और कहूँगी कि पूजा करने से पुण्य नहीं मिलता है और भक्ति करने से भगवान नहीं मिलते हैं। हम भगवान को नहीं चुनते हैं सेवा करने के लिए, भगवान हमें चुनते हैं सेवा करने के लिए। अगर सूतक पातक लगा है तो वो अपने आप आपको राह दिखाएंगे कि अब इस सिचुएशन में क्या करना है, कौन उनकी सेवा कर सकता है, क्योंकि वो ही चुनेंगे कि उन्हें किससे सेवा लेनी है। तो आप नहीं कर सकते हैं, मन ही मन में क्षमा कीजिए। आप मन ही मन में मतलब क्षमा कीजिए नहीं, सॉरी, क्षमा मांगिए कि ना प्रभु मैं इस सिचुएशन में हूँ, कैसे आपकी सेवा पूजा करूँ। माना कि आपको बेटे रूप में माना है या जो भी रूप में माना है, लेकिन आप हैं तो प्रभु ही, हैं तो भगवान ही। तो इस सिचुएशन में मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे यही दिख सूझ रहा है, आप मेरे गुरु बन कर के मुझे राह दिखाइए। इस तरह से आप उनसे प्रार्थना कीजिए और उनकी सेवा जो है आप नहीं करेंगे, उनकी सेवा आप अपने जैसे मैंने बताया वैसे ही आप किसी से करवाएंगे। और एक बात और कहना चाहूँगी कि कई लोग होते हैं जो ऐसा बोलते हैं कि घर के बाहर हम अपने मेंबर मानते हैं तो उनको किसी और को कैसे दे दें। देखिए, माना वो आपके मेंबर हैं घर के, आपने उनको दिल से बेटा माना है, पुत्र, जो भी रिश्ता माना है, लेकिन है तो वो भगवान ही ना। और वैसे भी ये तो मैं भी मानूंगी कि जिस दिन हम भगवान का नाम नहीं लेते हैं, जिस दिन हम भगवान को नहीं मतलब भगवान का नाम नहीं लेते हैं भाव से, उस दिन आपके घर में सूतक समझा जाना चाहिए। सूतक वो दिन होता है जिस दिन आप भगवान का नाम नहीं लेते हैं, लेकिन आप भगवान का नाम जो है ले रहे हैं, मन में भाव आपके जो है उनसे जुड़े हुए हैं, आपको दिन रात उनकी भी फिक्र है। और आपको जो अपने कर्म है, भगवान ने भी गीता में कहा है कि कर्म करते चलो, फल की इच्छा मत करो। और वैसे भी भगवान खुद भी जब उन्होंने जन्म लिया था धरती पर, तो उन्होंने कर्म प्रधान ये जो है अपना जो जीवन था वो रखा था। उन्होंने कर्म के आगे अपने मन के भावों को उन्होंने भी कई बार मारा था। जैसे कि उन्होंने यशोदा मैया को भी छोड़ा, उन्होंने राधा जी को भी छोड़ कर के वो गए। तो उन्होंने अपनी कर्मों के आगे उन्होंने बहुत सारी चीज़ें जो थी वो की थी। तो बस इतना सा ही कहूँगी आज की वीडियो में और इतना ही रखना चाहूँगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। राधे राधे, हरे कृष्णा।